अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस शायर जॉन एलिया और उनकी जिंदगी, उनके लव अफेयर्स, उनकी शायरी और उनकी एक खास किताब के बारे में। जॉन एलिया की जिंदगी एक शायराना सफर था जिसमें उनको इल्म और अदब से गहरा इश्क था। जॉन एलिया 1931 में अमरोहा उत्तर प्रदेश भारत में पैदा हुए। उनका खानदान अदब फ़न का माहिर था। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन भी एक शायर और आलिम थे। बचपन से ही जॉन एलिया ने तालीम और फ़हम की तरफ दिलचस्पी दिखाई। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इनकी फैमिली को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसने इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल होने पर मजबूर किया। पाकिस्तान में जॉन एलिया ने अपनी तालीम जारी रखी और आखिर में कराची यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स किया। इन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत में महारत हासिल थी, जो कि उनकी शायरी के अंदाज को मुनफरिद बनाता है। इनकी शायरी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी थी, जैसे कि मोहब्बत, वजदानियत, इंसानी जज्बात और समाजी मसाइल। जॉन एलिया की शायरी की खसूसियत ये थी कि वो अपने अल्फाज को गैर मामूली और पेचीदा तरीके से इस्तेमाल करते थे। वो अक्सर मुआशरे के मयारों पर सवाल उठाते थे और ज़िंदगी के राजों पर फिक्रमंदी जाहिर करते थे। मोहब्बत के ताल्लुकात की बात करें तो जॉन एलिया की ज़िंदगी के मोहब्बत का सफ़र दुख अंगेज रहा। इनकी शायरी के अंदाज में इनकी मोहब्बत के दर्द का असर वाज़िया रहा, जो इनकी शायरी को ज़्यादा गहरा बनाता रहा। रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। दिल है शक सोख्ता सोए उम्मीद, तू निदासी कहाँ से आती है। क्या कहने, सवाल। जॉन एलिया की जिंदगी में मोहब्बत के कई ताल्लुकात थे। उनकी लाइफ हिस्ट्री में इन अफेयर्स की खास तफसीलात मौजूद तो नहीं है, लेकिन इनकी शायरी में मोहब्बत, इश्क और रिश्तों के दर्द का जिक्र होता है, जो उनकी शिकायत को साफ वाज़िया करता है। उनकी शायरी में मोहब्बत और इश्क की तकलीफ और अफसुर्दगी को बयान करना उनकी खासियत थी। उनके ख़ानदान की बात करें तो जॉन एलिया की शादी ज़ाहिदा हिना से हुई, जो एक मारूफ राइटर और कालम निगार थीं। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात आईं और आखिरकार बात अलहदगी तक जा पहुंची। जॉन को अपनी ज़िंदगी में माली और सेहत के मसाइल का सामना रहा, मगर इनकी शायरी की बदौलत वो लोगों के दिलों में अपनी गहरी जगह बनाते रहे। इनकी गैर मामूली शायरी, ख्यालात और फ़िक्र की गहराई ने इनका शुमार उस दौर के अजीम उर्दू शायरों में किया। तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू, होके बासी कहाँ से आती है। क्या कहने। जॉन एलिया की वफ़ात 8 नवंबर 2022 को हुई, जिसमें एक कीमती शायर को शायरी की दुनिया ने खो दिया। आज हम अपनी इस वीडियो में उनकी एक मशहूर किताब का जिक्र करेंगे, जिसका नाम वजूद ख्याल का ज़वाल होता है। वजूद ख्याल का ज़वाल होता है जॉन एलिया की एक मशहूर किताब है, जो उनकी शायरी के तनाजुर में मुख्तलिफ फ़िक्री मौज़ूआत पर गौर करती है। इसमें एलिया ने अपने ख्यालात और शायरी के ज़रिए इंसानियत, मोहब्बत, वजूदियत और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर गौर व फिक्र पेश किया। वजूद ख्याल का ज़वाल में उन्होंने वजूदी मामलात को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ सतहों पर गौर किया है, जैसे कि रूहानियत, फ़लसफ़ा, इश्क और ज़िंदगी के मायने। इनकी शायरी के ज़रिए वो ऐसे मामलात को पेश करते हैं जो आम तौर पर हमसे छुपे रहते हैं। इस किताब में जॉन एलिया ने हमें बताया है कि वजूदी मसाइल कितने पेचीदा होते हैं और इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या होती है। इनकी शायरी में उन्होंने मोहब्बत और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं को भी शामिल किया है, जो हमारे दिलों को छू लेते हैं। ये किताब एक ऐसी किताब है जो इंसानियत के मुख्तलिफ जोरों को छूने की कोशिश करती है।
इस बुक की समरी में गौर करके आप वो शायरी और तसव्वुरात समझ सकते हैं जो जॉन एलिया ने अफसानी वजूद के मामूली और गैर मामूली पहलुओं पर पेश किए। जॉन एलिया की इस किताब का मकसद इंसानियत, वजूदी मसाइल, इश्क, जिंदगी और वजूद के दीगर पहलुओं पर तफक्कुर बढ़ाना और इन पर दिलचस्पी पैदा करना है। इस किताब में इस्तेमाल होने वाली शायरी की जुबान और तसव्वुरात जहालत में नई सोच और तजर्बात फराहम करती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।